जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको डिश एंटीना के सभी पार्ट को कैसे फिटिंग करते हैं इसके लिए इतना आसान और सरल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कोई 5 साल का बच्चा भी इस वीडियो को अगर देख लेगा तो वह एक ही बार में सीख जाएगा कि किसी भी डिश एंटीना का फिटिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिलहाल डीटीएच फ्री डिश के लिए डिश एंटीना यहाँ पर फिटिंग किया जा रहा है। खासकर ऐसे ही डिश एंटीना का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको इस डिश एंटीना को फिटिंग कैसे करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट को आपको समझाकर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट होता है। तो अगर हम पहली बार इसको फिटिंग करने जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले हम इसका जो डिश है उसको साइड में रख लेते हैं। अब इसके साथ क्या क्या हमें मिला है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट होता है, नट बोल्ट होता है, इसको जानना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों वैसे तो इसमें दो पैक मिला हुआ है। ये जो पैक आप देख सकते हैं इसमें स्क्रू दिया गया है, कुछ लॉक दिया गया है। ये कब काम आता है? जब आप स्टैंड को दीवार में या कहीं छत में फिक्स करते हैं ना, उस समय काम आता है। अभी ये काम नहीं आएगा इसमें का। दोस्तों ये वाला पैक आप देखिएगा, इसमें हर पार्ट के लिए निश्चित नट बोल्ट दिया गया है। आपको हर नट जो दिया गया है ना वह सही जगह के लिए दिया गया है। अगर आप छोटे नट की जगह बड़ा लगाते हैं, बड़ा का छोटा लगाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो नट के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर 6 बोल्ट दिया गया है छोटा साइज का। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 6 बोल्ट दिया गया है मीडियम साइज का, है ना। ये नट बोल्ट के बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। और 3 बोल्ट दिया गया है इसमें बड़ा साइज का। अगर आप छोटे की जगह बड़े लगा देंगे तो फिर से आपको खोलकर दोबारा लगाना पड़ेगा। अब इन सभी पार्ट को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ये वाला पार्ट जो कैंची है इसका स्टैंड का, ये सभी हम अलग कर लेते हैं। ये चारों पार्ट दोस्तों इसका स्टैंड के लिए है ना, तो इसको हम बाद में करेंगे, साइड में रख लेते हैं। और इसमें का ये वाला पार्ट LNB है और ये इसका LNB हैंगर है ना, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। तो ये जो 3 पार्ट आप देख रहे हैं इसका फिटिंग आपको सबसे पहले करना है। अब कैसे करना है? कई लोग यहाँ पर कई सारे गलती करते हैं। जहाँ जैसे कि ये L आकार में है तो यहाँ पर 2 होल दिया गया है। इन 2 होल को क्या करना है आपको? जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा एक एरो का निशान दिया गया है। तो जो एरो का निशान दिया गया है ये आगे की तरफ रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ, है ना। तो आपको इस एंगल से पकड़ना है और ये वाले पार्ट को ऐसे लगाना है। इसमें नीचे में 2 होल दिया गया है, इसमें भी 2 होल दिया गया है। लेकिन कई लोग गलती से नीचे लगा देते हैं, फिर निकाल कर फिर दोबारा सही जगह में लगाते हैं। कई लोग ऐसे न लगाकर ऐसे भी लगा देते हैं, इसको पलट कर इस एंगल से लगा देते हैं। और जब बाद में उसको पता चलता है कि ये तो टेढ़ा हो रहा है तो फिर से मेहनत दोबारा करना पड़ता है। लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको इस एंगल से पकड़ना है एक हाथ में और इस वाले पार्ट को यहाँ पर दोनों होल में मिलाते हुए इस एंगल से आपको फिट करना है। यहाँ पर आपको मीडियम वाले नट बोल्ट यूज करना है। आपको नट बोल्ट को ये ऊपर के यहाँ इस साइड से आपको लगाना है। ठीक है, ये इस साइड से आपको बोल्ट को डालना है और दोनों बोल्ट को डालना है और यहाँ से आपको नट को लगाकर टाइट करना है। तो कुछ इस तरह से आपको फिटिंग करना है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इस पार्ट को कैसे फिटिंग करना है? तो इस पार्ट में ऊपर यहाँ पर देखिए 2 होल दिया गया है, इसमें भी 2 होल दिया गया है। तो ये दोनों होल को यहाँ पर सटाते हुए मिलाते हुए यहाँ पर आपको बड़ा साइज का एक बोल्ट को डालना है और नट को लगाकर आपको टाइट करना है। पूरा टाइट नहीं करना है, हल्का सा ढीला करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिग्नल सेट करते समय रोटेट करना पड़ता है। तो नट को आपको हाथों से ही टाइट कर देना है। ये टाइट का काम आपका सेटिंग होगा सिग्नल ना, तब होगा। अब क्या करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट का निशान है ना, यहाँ पर भी कट का निशान है और इसके अंदर जो पार्ट लगा है उसमें होल है। तो छोटा वाला नट आपको लेना है और अंदर की तरफ से आपको इस बोल्ट को डालना है और इसमें नट को लगाकर हाथों से ही टाइट करना है। ठीक है, अब इस साइड भी हम इस छोटा वाला बोल्ट है उसको अंदर की तरफ से यहाँ लगाए निकालेंगे और एक नट लगाकर हाथों से ही टाइट करेंगे। अब ये वाला पार्ट तो इसका स्टैंड में लगेगा, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, सिग्नल सेट करेंगे तो इस तरह से मूव करेगा, घूमेगा। अब उसके बाद आप सिग्नल सेट होने के बाद इसको टाइट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें 4 होल दिया गया है, 4 होल छतरी में भी दिया गया है। तो इस एंगल से आपको पलट कर इस एंगल से इस वाले पार्ट को लगाना है। तो इसमें आपको छोटा वाला जो नट है उसे लगाना है।
आपको नट को, बोल्ट को नीचे की तरफ से यहाँ निकाल कर नट को लगाकर चारों में टाइट करना है। यहीं पर लोग गलती करते हैं, बड़ा नट लगा देते हैं मीडियम वाले, और मीडियम वाली नट के जगह में छोटे तो लगते नहीं, फिर काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें छोटा नट लगाना है। अब इसका काम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम इसका स्टैंड का कनेक्शन यानी कि फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल देख सकते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा मोटा है। ये एंगल हमेशा आसमान की तरफ होना चाहिए, 90 डिग्री में होना चाहिए। आप कैसे भी इसको सेट करें, कहीं पर दीवार में या खड़ी दीवार में या छत में, ठीक है। तो यहाँ ये जो त्रिकोणाकार का पार्ट है, इसमें आपको बड़ा बोल्ट लगाकर नट को टाइट करना है। इसको आपको हाथों से ही टाइट करना है। जब आप फिक्स करेंगे छत में या दीवार में, तो फिक्स करने के बाद ही आपको टाइट करना है। अब इसके बाद ये जो दो कैंची आप देख सकते हैं, ये इसका ध्यान से देखिएगा, एक साइड मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा गोलाकार मुड़ा हुआ है, और दूसरे साइड एकदम फ्लैट है ना। तो जो साइड फ्लैट है, एकदम बराबर है, वह सतह में रहता है, यानी कि दीवार की सतह में या छत की सतह में। तो ये वाला पार्ट इस एंगल से फिटिंग होगा। तो इसको आप दोनों एंगल से लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप बराबर सतह में लगा रहे हैं या खड़ी सतह में लगा रहे हैं। यदि आप छत के ऊपर लगा रहे हैं तो ये वाला पार्ट आसमान की तरफ हो रहा है ना, तो आपको कैंची को इसी एंगल से यहाँ पर बड़ा वाला बोल्ट लगाकर नट को टाइट करना है। आपको बस यही याद रखना है कि इसका जो सिरा आसमान की तरफ होना है। जैसे कि हम इसको खड़ी दीवार में लगाएंगे तो इसका सिरा आसमान की तरफ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कैंची को अदला बदली करके इसको हैंडल को घुमाएंगे। तो अब इस तरह से हम खड़ी दीवार में लगाएंगे तो इसका जो हैंडल है, सिरा है, ये अब आसमान की तरफ जा रहा है। तो इस एंगल से आपको फिट करना है। तो जैसे कि मैं इसको खड़ी दीवार में फिट करना चाहता हूं, तो इस कैंची को मैं इस एंगल से फिट करूंगा, ठीक है। यदि आप छत में जा रहे हैं तो आपको कैंची को फेरबदल करके अदला बदली करके फिट करना है। आपको लग रहा है ये तो टेढ़ा है, लेकिन मैं इसको खड़ी दीवार में लगाऊंगा ना ऐसे, तो इसका जो सिरा है आसमान की तरफ होगा, है ना। तो इस तरह से इसका फिट करना है। अब इसको आपको LNB वाला जो पार्ट है ना, इसको यहाँ पर खांचा दिया गया है, इस खांचे में आपको डालना है। और एक यहाँ पर आपको मीडियम वाले बोल्ट है, उसको पीछे की तरफ से यहाँ पर घुसाते हुए एक नट लगाकर टाइट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको LNB लगाने का एकदम सही तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसको आप LNB को इसमें डालने के बाद जब सिग्नल आप सेट करेंगे तो आपको LNB को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको पहले LNB को फंसाना है, और LNB का जो पिन होता है ना, केबल लगने वाला, उसको आपको पहले खड़ी रखना है हैंडल के सीधे में। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड हल्का सा टेढ़ा करना है, ये कुछ इस तरह से, इतना ही आपको रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं रखेंगे, अगर आप दूसरा साइड रखेंगे तो आप कितना भी सिग्नल सेट करेंगे, आपके डिश में सिग्नल नहीं आएगा। इसी एंगल में आपको रखना है LNB को, ठीक है। अब इस जो सिरा है हैंडल का, उसको ये इस तरह से लगेगा, लेकिन ये दीवार में फिक्स करने के बाद आपको लगाना है। और यहाँ पर जो 3 होल दिया गया है, यहाँ पर आपको 3 मीडियम वाले बोल्ट को डालकर नट को लगाकर टाइट करना है। लेकिन इस हैंडल को खड़ी दीवार में या छत में फिक्स करने के बाद आपको उसको लगाकर टाइट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का जो डिश एंटीना है उसको आप फिटिंग कर सकते हैं।